गोवर्धन को मिला श्राप। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे बड़ी खास पर्व होता है। गोवर्धन का इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आम तौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित होता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन पूजा की पूर्ण विधि के साथ इसकी कथा पढ़नी भी अनिवार्य है। मान्यता यह भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का मान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का महत्व चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गाय को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने श्री कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी है। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगा। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को साथ में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत गोबर का क्यों बनाया जाता है? इस कथा के बिना अधूरी है गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन पूजा कथा। गोवर्धन पूजा को हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हमारे देश में दिवाली के उत्सव में सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन का। इस मुख्य रूप से गोबर से बनी गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है, सभी समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, परंतु कम लोग ही जानते हैं कि पुलत्स ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण वे प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस पीछे छिपी हुई एक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलत्स ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूँगा। द्रोणाचल यह सुनकर काफ़ी दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त ने गोवर्धन की यह बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? जब पुलस्त ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊँगा, तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे।
तब उनके मन में विचार आया कि यहीं रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैं अपने पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब पुलस्त्य उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, तो आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत पर कई लीलाएं की थी। इस पर्वत को इंद्र का मान मर्दन उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा रखा था। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब करें।